21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। एक बार फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल बाद बिहार की धरती और भगवान भास्कर की नगरी औरंगाबाद पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद के अलावा बेगूसराय में भी कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, उसका लोकार्पण किए और शिलान्यास भी किए। पीएम मोदी पहले औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की कई विकास परियोजना का उद्घाटन किए और उसका शिलान्यास भी किए। इसके बाद शाम 5:15 बजे बेगूसराय पहुंचे और वहां एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिए। वो बरौनी से देश भर के लिए तेल और गैस क्षेत्र के लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं तथा बिहार के लिए 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए और उसका शिलान्यास भी किया। दरअसल बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 9 साल बाद बिहार की भूमि पर पधारे। इसकी वजह भी है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वही सरकार इससे पहले भी थी, लेकिन उस वक्त सरकार जंगल राज के हिसाब से चल रही थी और जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार आने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहे थे। और जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, फिर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार आने का अवसर मिला और 9 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पधारे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक आज का दौर है जब हम युवाओं का कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एकता वॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है, ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है, बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है, बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी आज के दिन को बिहार के औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और उसके लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करेगी। यानी कुल मिलाकर के बात साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आने वाले जो तीसरा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से हमारी सरकार बने, केंद्र में भी और बिहार में भी। उन्होंने कहा कि एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने घर से बाहर निकलने में डरते थे और ये दौर है जब बिहार में पर्यटन भी संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें मिली है, अमृत स्टेशन का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश के ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यहाँ करीब 21.5 हजार करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इस परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं, इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी काम भी है और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। उन्होंने यही एनडीए की पहचान है
हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान की धरती बिहार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने विश्वास दिलाया कि वे अब भी इधर उधर नहीं होंगे। उन्होंने सभी से अपील की बिहार के विकास में सही सहयोग दें। यानी कुल मिलाकर के बात है, नीतीश कुमार ने यह पता साफ कर दिया कि अब हमारी जो गाड़ी है वो किसी अन्य पक्ष में नहीं जा सकती है। हमारी जो पलड़ा है वो अब किसी अन्य के पक्ष में नहीं जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद पहुंच गए और मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान मंच पर नीतीश कुमार को खींच करके माला पहनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जगह थे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे और जब ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार सबसे ज्यादा खुश थे। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार मोदी जी की पार्टी को यानी कि एनडीए गठबंधन को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसी फीलिंग महसूस कर रही है कि शायद उसे फिर से नई नीति और नई वजह मिल गई है। दरअसल बात है दोस्तों, नीतीश कुमार जब से एनडीए का दामन थामे और जब से एनडीए में गए तब से उसकी चाल चलन और उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो बदल गई। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जैसी संगति वैसी ही गुण होती है इंसान की। और नीतीश कुमार जब महागठबंधन और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो नाम दिया है, पहला नाम कि परिवारवाद और दूसरा नाम जंगल राज। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जंगल राज की सरकार के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी और जंगल राज के कुछ अंश नीतीश कुमार के अंदर प्रवेश कर चुके थे। और जंगल राज जब पूरी तरह से नहीं बनता है तो वो दंगल राज जरूर बन जाता है। और नीतीश कुमार के समय में जो सरकार थी महागठबंधन के साथ बिहार में, वो दंगल राज की सरकार थी। और अब जो एनडीए में नीतीश कुमार प्रवेश कर चुके हैं तो नीतीश कुमार को एनडीए की ताकत का पता चल चुका है और एनडीए यूपी मॉडल से हर एक जगह काम करना चाहती है। क्योंकि एनडीए की जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, बीजेपी की जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली मुख्यमंत्री जी हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए पूरे देश के तमाम राज्य को संकेत देते हैं कि उस राज्य को अगर डेवलप करना है, उस राज्य में आतंक को खत्म करना है, उस राज्य में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसको अगर रोकना है तो फिर यूपी मॉडल वहां लॉन्च होना चाहिए। और नीतीश कुमार यूपी मॉडल को बिहार में लॉन्च कर चुके हैं। अब बिहार के तमाम डीएसपी, एसपी, जिला पदाधिकारी जितने हैं उन सभी को ऑर्डर्स दे चुके हैं कि अगर कोई क्राइम करता है, अगर वो किसी महिला के साथ जिसके साथ अत्याचार होता है, जिनकी इज्जतों पर हाथ डाली जाती है, अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो फिर उस अपराधी को यूपी मॉडल में जवाब देना है। कुल मिलाकर के यूपी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जिस प्रकार से एंट्री है और जिस प्रकार से उनका कार्यकाल है, वैसे ही कार्यकाल को नीतीश कुमार बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार का विकास निश्चित होगा और उसमें सबसे अहम स्थान जो है वो मिलेगा नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार जी योगी आदित्यनाथ जी की टू कॉपी करनी चाहते हैं। फिलहाल मोदी जी के बिहार आने और बिहार में विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना आपको कैसा लगा? और नीतीश कुमार जो 400 पार के टारगेट दे रहे हैं, क्या उनका टारगेट सही हो पाएगा या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।